छात्रों का मंत्रोच्चारण करते हुए वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि किस प्रकार से छात्र मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और वैदिक परंपरा के साथ कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यह बच्चों का श्रावणी उपक्रम करवाया जा रहा है। श्रावणी उपक्रम क्या कुछ होता है उसके बारे में भी हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही जो क्षेत्र के आसपास के रहने वाले लोग हैं जिनका उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ हो चुका है, उनका भी श्रावणी उपक्रम के माध्यम से उनको दोबारा जनेऊ पहनाई जाती है। कहाँ यह कुछ कार्यक्रम होता है यह पूरी बात हम आपको बताएंगे। इस समय मौजूद हैं इटिया थोक क्षेत्र के अहरोलिया ग्राम पंचायत में एक वेद पाठशाला चलती है जहां पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, वेद की जानकारी दी जाती है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय वेद पाठशाला यह है। भीखम पुरवा जो एक है मजरा है अहरोलिया ग्राम पंचायत का, यहाँ पर यह संचालित है। इसके संचालक आचार्य शिवप्रसाद तिवारी हैं जो बच्चों को वेद की जानकारी देते हैं। इसके अलावा सनातन परंपरा जो है वो सनातन रीति रिवाज जो है उसकी जानकारी दी जाती है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में यहाँ पर श्रावणी उपक्रम का कार्यक्रम किया गया है। पूरी जानकारी हम लेंगे। इसके पहले थोड़ा सा और बता दें, यह विद्यालय दान पर टोटल निर्भर है। दान के माध्यम से ही यहाँ के बच्चों को जो है खाना पीना सब कुछ व्यवस्थाएं दी जाती है। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर छात्र जो हैं वह वेद की जानकारी लेते हैं। और यहाँ पर जो दान देने वाले हैं सरकारी कर्मचारी कह लें, क्षेत्रवासी कह लें, और ज़्यादातर जिस प्रकार से देखा जाता है कि बड़े शहरों में कह लें जो धार्मिक नगरी है वहाँ पर वेद पाठशालाएँ चलती हैं, लेकिन गोंडा जैसे शहर में और इस क्षेत्र में दूर दराज का जो क्षेत्र है मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सनातन परंपरा बनाए रखने के लिए जो आचार्य सुप्रसाद तिवारी या राजू तिवारी जो हैं उनके भाई हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। जिस प्रकार से लोग अक्सर सोशल साइट्स पर तो सनातन की जानकारी देते हैं, लेकिन सनातन परंपरा क्या है, सनातन शिक्षा कैसी है, यह कोई जानकारी नहीं रखता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वेदों से ही विज्ञान आगे बढ़ा है, वेद से ही विज्ञान है। यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं और सिद्ध कर चुके हैं। आइए हम चलते हैं सीधे यहाँ के जो आचार्य जी हैं सुप्रसाद तिवारी जी, उनसे जानते हैं कि श्रावणी उपक्रम है क्या, कैसे यह कुछ सब ये कार्यक्रम किया जाता है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय वेद पाठशाला में सिर्फ गोंडा के ही बच्चे नहीं हैं या उत्तर प्रदेश के ही नहीं हैं, बिहार, बनारस जैसे अन्य शहरों के बच्चे भी, अन्य प्रदेशों के बच्चे भी यहाँ पर वेद की जानकारी लेते हैं। इसी पूरा जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसी में बच्चे रहते हैं। आश्रम पद्धति का यह विद्यालय है। बच्चे यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, खाना, इनका भोजन, दैनिक सारी क्रियाएं यहीं पर होती हैं। इसी जो क्षेत्र है इसमें पढ़ाई करते हैं। हम पहुंच चुके हैं आचार्य सुप्रसाद तिवारी जी के पास में। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि चूँकि लगातार यहाँ पर सनातन परंपरा जिस प्रकार से होती है, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, उस हिसाब से आज श्रावणी उपक्रम किया गया है। आचार्य जी मौजूद हैं, हम आचार्य जी से बातचीत करेंगे। आज हम श्रावणी उपक्रम के बारे में पूरी जानकारी आचार्य जी से लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पब्लिक पोस्ट पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आज आपके पाठशाला में श्रावणी उपक्रम का कार्यक्रम किया गया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो श्रावणी उपक्रम, जैसे हम ही नहीं सुनते थे कि उपनयन संस्कार तो जानते थे, तो श्रावणी उपक्रम है क्या और कब से यह परंपरा चली आ रही है? जी, यह परंपरा सारस्वत परंपरा से चली आ रही, वैदिक काल से। ये लगभग 1000 वर्ष से पहले चली आ रही है। गुरुकुल के परंपरा से, जैसे जो ऋषि मुनि होते थे, जो हमारा वैदिक काल का गुरुकुल हुआ, उसी विभाग से हमारा ये परंपरा चलती आ रही है सालों साल। मतलब हर एक साल में एक बार ये उपक्रम किया जाता है। श्रावणी में आता है, जो श्रावण का मास होता है, रक्षाबंधन का पर्व होता है, उस दिन यह 10 विधि से स्नान किया जाता है और हर एक गुरुकुल में किया जाता है। और ये गंगा जी के तट पर भी होता है, पर गुरुकुल का परंपरा ऐसा है कि सभी गुरुकुल में गंगा जी के तट पर नहीं जाया जा सकता है, इसलिए गुरुकुल में ही यह परंपरा किया जाता है। अच्छा, ये आपने बताया कि वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम कैसे होता है, पूरी विधि विधान बता दीजिए कि जैसे 10 प्रकार का स्नान होता है, पूरी बात बता दीजिए। जी, यह पहले तो जब हमारे विद्यार्थी होते हैं और जो हमारे समाज के लोग से जो आए हैं और जनेऊ का धारण होता है, तो इनको पहले दूध से स्नान करवाया जाता है, फिर दही से, फिर गौमूत्र से, हल्दी और घी, कुशा और दूर्बा, पुष्प, इन 10 विधि से इनका स्नान करवाया जाता है। स्नान होने के बाद में हम शुद्ध जल से स्नान करते हैं। फिर वैदिक मंत्रों द्वारा, जैसे हम पुराना जनेऊ जो पहने रहते हैं, जो ये विशेष इसमें यह है कि जैसे हम साल भर में जो उपकर्म करते हैं, जो हमारी गतिविधियाँ रहती हैं, वो
उसे दूर करने के लिए हम अपना 10 विधि से स्नान करते हैं और इस कर्मों को दूर करने के लिए 10 विधि स्नान फिर उपकर्म होता है। उपकर्म यानी कि जो जनेऊ हम धारण कर रखे हैं उसको बदलने के लिए वैदिक मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है, फिर उस मंत्र से नया जनेऊ का धारण होता है। अच्छा, वैदिक मंत्रों, ये आपने कहा कि जो 10 जो हमारे साल भर के विकार हैं या कहें जी, गंदी जी। गंदी चीज़ें जो कहा जाए आसान जी, भाषा में, जी। इसके लिए संस्कार किया जाता है। जी हाँ, इसी के लिए किया जाता है। इस उपक्रम करने से कोई फ़ायदा, जैसे अक्सर लोग देखते हैं कि फ़ायदे की चीज़ें क्या है, हर आदमी स्वार्थी हो जाता है, तो कुछ क्या फ़ायदे होते हैं? इससे हमें यह फ़ायदा है, जैसे क्या होता है हमारा जो कर्म होता है, जैसे हमने जो भी अपने साल में गतिविधि किया है, जैसे कहते हैं ना चींटी मार दिया और अनेक बातें की, गाली गलौज, मतलब सब चीज़ों का जो अभद्र भाषा होती है, इन सब भाषाओं का जो प्रयोग करता है, उस साल में ये यही समय है श्रावण का और रक्षाबंधन का पर्व है, इसी में ये 10 विधि से स्नान कर कर हम अपने सभी पापों कर्म को धोते हैं। आसान भाषा में ये कहा जाए, जैसे सरल भाषा में, तो उसे सभी पाप क्षय कर्म होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए 10 विधि से स्नान किया जाता है। ये उपक्रम जो है, श्रावणी उपक्रम, क्या जो वेद पाठशाला में पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हीं का होता है, या फिर जो आपने बताया कि जिनका जनेऊ हो चुका है, उपनयन संस्कार जिसको कहा जाता है, उनका भी होता है? नहीं, ये सभी समाज का होता है, जैसे सभी लोगों का तो जनेऊ होता नहीं है, तो जिसका जनेऊ होता है, जो बच्चे जनेऊ होता है, उनका उपनयन उपकर्म संस्कार किया जाता है, परंतु 10 विधि स्नान हर एक के लिए लागू है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जी। लागू है? जी, जी। जो भी मानव हैं उनके लिए ये उपक्रम संस्कार लागू है। जी। एक बात और कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो छात्र हैं, उनको आप लगातार वेद की जानकारी देते हैं, लगभग कितने छात्र होंगे आप? जी, अपने यहाँ पर 10 विद्यार्थी आवासीय पर हैं और बाकी क्षेत्र के विद्यार्थी आते हैं 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, गीता का, भागवत का, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, स्तोत्र का, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, बच्चे जो आपके यहाँ हैं उनको तो आप वेद की जानकारी देते हैं, जो आपने बताया कि वो जो बाहर से बच्चे आते हैं, तो क्या अन्य विद्यालयों के भी बच्चे हैं? जी हाँ, अन्य विद्यालय के भी बच्चे हैं। तो जो भाषाएँ हैं, कहा जाए तो अंग्रेजी को बढ़ावा लोग दे रहे हैं, तो आप यहाँ संस्कृत की जानकारी देते हैं, तो उनके जो परिजन हैं, उनके अभिभावक हैं, वह स्वेच्छा से आपके पास भेज रहे हैं? जी हाँ, अपने स्वेच्छा से भेज रहे हैं, सभी विद्यार्थी अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। हमारे यहाँ जब आते हैं तो सबसे पहले यही जानकारी लिया जाता है, आप पढ़ना चाहते हैं तब आ रहे हैं या माता-पिता के दबाव से आ रहे हैं, तो सबसे पहली जानकारी यही लिया जाता है। आचार्य जी, ये वेद पाठशाला की शुरुआत आपने कब की? जी, ये 2023 में ही हुआ है और इसको लगभग 3 महीना हो चुका है। 3 महीना हो चुका है। जी। तो अच्छा, जब ये खर्चे-वर्चे यहाँ के कैसे एडजस्ट होते हैं, जैसे तमाम सारे खर्चे हैं? जी, ये जन सहयोग से चल रहा है गुरुकुल और बाकी सारी चीज़ें अध्यक्ष जी जो यहाँ के हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। सब कुछ यहीं जी। ये जो आपका श्रावणी उपक्रम आपने बताया है, इसका कोई मंत्र हो, छोटा-सा मंत्र हो, हमें बता दीजिए। जी, ये मंत्र यज्ञोपवीत जब हम किसी व्यक्ति को धारण करवाते हैं या जो पुराना जनेऊ हो गया है उसको नया में परिवर्तन करते हैं, तब ये श्लोक बोला जाता है। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ये मंत्र है। जी। हमने बच्चों से भी बातचीत की थी पिछली बार, तो बच्चे भी अच्छी जानकारी रखते हैं, बढ़िया जानकारी रखते हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, कैसा अनुभव होता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। बच्चे जो हैं विद्यार्थी, वो अपनी लगन से नित्य क्रिया जो है, हमारे विद्यार्थी यहाँ के नित्य क्रिया में जैसे सुबह 4 बजे उठते हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद में जो हमने पूरे दिन में अध्ययन किया है, उसका आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति 2 घंटा होता है, फिर उसके बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दिनचर्या में फिर संध्या आता है। सुबह के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में जो कहा गया है, वो संध्या करते हैं। संध्या करने के बाद में फिर हम अपने यहाँ रुद्राभिषेक किया जाता है। शंकर जी का रुद्राभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद में फिर विद्यार्थी सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार जिसे हम उसे कहा जाए तो योगा। तो सूर्य नमस्कार करते हैं, करने के बाद में फिर हम विद्यार्थी सारे स्वल्पाहार जिसे नाश्ता कहा गया है, सब विद्यार्थी नाश्ता करेंगे। फिर 9 बजे से 12 बजे तक वेद अध्ययन होता है। अच्छा, आपने अभी कहा जन सहयोग से चल रहा है, जी। तो जन सहयोग में किस प्रकार से किस प्रकार के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? क्या कोई जनप्रतिनिधि कभी कोई सहयोग करने आया? जी नहीं, जनप्रतिनिधि तो कोई अभी नहीं आए हैं सहयोग के लिए। बाकी क्षेत्र के जैसे किसान हुए, दुकानदार हुए
कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो किसी के द्वारा जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, इन सब चीज़ों का सहयोग मिल रहा है। हमारा जो सनातन संस्कृति है, इसको एक यह गुरुकुल है, तो इसमें सभी के विद्यार्थी तो पढ़ते ही हैं और उसमें सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे शहर हो या गांव हो, तो अपने बाजू में जो मंदिर हैं, बगल में जी, अपने बगल में जो मंदिर हैं, तो उसमें सभी माता-पिता को भाग लेना चाहिए। शाम का आरती हो, सुबह का आरती हो, अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कर्म करना चाहिए। गुरुकुल की परंपरा शास्त्रों में भी वर्णन है। गुरुकुल में भगवान प्रभु श्री राम की बात करें, गुरुकुल में पढ़ने गए थे। पहले गुरुकुल ही हुआ करते थे। अब जो समय आ गया है, समय धीरे-धीरे बदलता गया, तो गुरुकुल में अभी भी छात्र तो जा रहे हैं, लेकिन जो विद्यालय खुलते जा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे जो गुरुकुल की परंपरा थी, या धीरे-धीरे कह लें, अब आप जैसे लोग सामने आए हैं, तो ये इसकी शुरुआत हुई है। गाँव क्षेत्र में भी अब लोग गुरुकुल के बारे में जान रहे हैं, वेद के बारे में जान रहे हैं। जी, तो यह शुरुआत जैसे पहले अपना पूर्व काल में जो था, पहले 1,80,000 कुल गुरुकुल रहते थे पहले। अब इस वक़्त में अगर ढूँढा जाए या प्रयास किया जाए खोजने का, तो लगभग हमें 10,000 मिल जाएँ तो अधिकतम है। तो ये कार्य करने के लिए सभी को करना चाहिए और जो कार्य कर रहा है, उसका सहयोग करना चाहिए आप सभी को। आचार्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम वह पूरा आपको जो उपक्रम है, श्रावणी उपक्रम, उसको भी आपको दिखाएँगे, आप देखते रहिए। आगे इसके बारे में दिखाएँगे। आचार्य जी ने श्रावणी उपक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार से यह उपक्रम किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। वैदिक काल से यह परंपरा चली आ रही है और वेद पाठशाला में जो यहाँ पर पाठशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहा है, उसके माध्यम से आचार्य जी या जो यहाँ के संस्थापक हैं, उनको एक बार फिर से बधाई कि इस प्रकार से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट, और अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज गोंडा पब्लिक पोस्ट को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।